जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसा ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। द लूसीफर अपार्टमेंट पार्ट 2। मयंक और पार्थ जब उन्हें बेड को बहुत ज़्यादा हिलता हुआ पाते हैं और दोनों बोलते हैं कि मतलब ये इतना हैवी बेड है और इसे हम दोनों नहीं हिला पाते। जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे, इसको कौन हिला सकता, वो भी हम दोनों तो इस पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे मतलब पॉसिबल कैसे है ये। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर सोचते हैं चलो कोई नहीं, क्या पता हमारा वहम हो, बाकी ये पॉसिबल तो किसी भी कीमत पे नहीं है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस जाने का दिन था और सुबह पार्थ और मयंक तैयार होने के लिए उठते हैं। और जैसे ही मयंक वॉशरूम जाता है नहाने के लिए, और जैसे मयंक वॉशरूम गया नहाने के लिए, वो जैसे ही बाल्टी भरने के लिए टैप को ऑन करता है, वैसे देखता है पानी आता ही नहीं है। एक भी बूंद पानी नहीं आ रहा होता है। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें ऑफिस जाना है और पानी नहीं आ रहा, हम नहाएंगे कैसे, वह तैयार कैसे होंगे, अपना ब्रेकफास्ट कैसे बनाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब पानी नहीं आता है तो तुरंत मयंक बाहर आता है और बताता है, तब हाँ बाथरूम से आता है, फिर उसको बताता है। दोनों फिर बाहर आते हैं और फिर मयंक बोलता है कि एक काम करते हैं, हम अपने नेबर से पूछते हैं एक बार। मयंक बोलते हैं मगर ब्रोकर ने तो हमें कहा था पानी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पानी हमेशा आता है, 24/7 आता है यहाँ पे। फिर ऐसे कैसे मतलब पानी अचानक से नहीं आ रहा है, कोई नोटिस भी नहीं आया रात में। तो उनके बगल में उनका जो नेबर था विनय का नेबर था विनय, वो उसके घर पे जाते हैं और जैसे ही गेट नॉक करते हैं, 2-3 नॉक करने के बाद विनय गेट खोलता है और बोलता है जी, बोलता है पानी नहीं आ रहा, आपको कुछ आइडिया होगा पानी आ क्यों नहीं रहा है, कब तक आएगा। तो विनय बताता है कि पता नहीं, पानी तो ऐसे कभी जाता नहीं है, बट आज अचानक ही पहली बार ऐसा हुआ जो पानी गया है। मतलब मैं 6th मंथ के राउंड 6 महीने राउंड रह रहा हूँ यहाँ पे, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पानी ना आ रहा हो। कभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि पानी ना आया हो, उसे चले गया। मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। जो विनय, उनका नेबर विनय था, वो मयंक को देखता है, कह रहा है कि आप नहाने जा रहे थे, आपको पानी चाहिए, अब पानी नहीं आ रहा है। कहा कि हाँ मैं नहाने जा रहा था और आप मेरी हालत को देख के समझ ही रहे हो कि मैं नहाने जा रहा था। कहा कि काम कीजिए, मेरे पास थोड़ा सा पानी स्टोर करके रखा हुआ है बाल्टी में, 2 बाल्टी, आप 1 बाल्टी पानी ले लीजिए, आप नहा लीजिए ताकि उससे। तो बोलता है मैं 1 बाल्टी में नहीं होगा, हम दोनों को नहाना, ऑफिस जाना है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। बोलते पानी का तो कुछ आइडिया नहीं है और कोई भी सेक्रेटरी नहीं है यहाँ पे जिससे हम जवाब दे कि तब बात कर सके पानी के बारे में। वैसे ही वो जब बोलता है कि कोई फिक्र के कोई सेक्रेटरी ही नहीं है, कहा कि नहीं कोई सेक्रेटरी यहाँ पे नहीं है। कहा कि सोसाइटी में कुछ होगा तो जवाब कौन क्या कैसे क्या करेगा। बोलते जो लैंडलॉर्ड्स रहेंगे, मकान मालिक, हम ब्रोकर से बात करके डायरेक्ट उनसे ही बात करते हैं। फिर बात होती है, फिर बोलते अब क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर विनय बताता है कि यहाँ पे पास में एक छोटा सा होटल हैगा, आप चाहे तो वहाँ जाके 1 दिन का रूम रेंट दे के और आप जाके नहा के ब्रेकफास्ट कर सकते हो। बिकॉज़ जब मैं शुरुआत में आया मैं भी उसी होटल में स्टे किया था मैंने। वहाँ पे आप 1 दिन का पेमेंट दे के और वहाँ पे चाहो तो आप लंच कर सकते हो, लंच ब्रेकफास्ट कर सकते हो, और ज़्यादा पेमेंट भी वहाँ पे नहीं लेते हैं। बोलते हैं ठीक है, अब तो जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। फिर कपड़े वगैरह सब कुछ लेके और वो लोग उस होटल में जाके एक रूम लेते हैं और ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं। दोनों नहा के तैयार होते हैं। एक ब्रेकफास्ट लेके एक लेडी आती है, होटल का स्टाफ आता है और बोलते हैं कि आप लोग सर यहाँ पे मतलब कितने दिन रहोगे। वो वैसे ही बात करने लगती है उनसे। बोलते हैं कि हम रहने नहीं आए हैं, हमारा लूसीफर अपार्टमेंट में रूम हैगा, बट पानी की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जो लेडी होती है वो लूसीफर अपार्टमेंट का नाम सुन के बहुत परेशान हो जाती है। मतलब वो बोलती है कि आप दोनों लूसीफर अपार्टमेंट से आए हो। बोला हाँ।
फिर बोलती है ठीक है सर, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा तो प्लीज़ कॉल कर दीजिएगा, मैं आके सब ले जाऊँगी। तो वो लोग दोनों बोलते हैं ठीक है, आप जा सकते हो। वो जो लेडी होती है होटल स्टाफ, वो चली जाती है और उसी के साथ एक लेडी और काम करती है जो दूसरों मतलब वो भी खाना सर्व मतलब लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, जो ब्रंच, कॉफ़ी ये सब सर्व करने का काम था। वो अपनी फ्रेंड जो उनके साथ काम करती थी उनसे बताती हैं कि यार ऐसी ऐसी बात है और द लूसीफर अपार्टमेंट पे ये दोनों आए हैं रहने के लिए। उसके बाद वो जो लेडी होती है वो बोलती यार हमें ना बता देना चाहिए इनको कि ऐसी ऐसी बात है, लूसीफर अपार्टमेंट पे ना रहें। वो सोचती है यार कैसे बोलें, एक तो ये होटल के रूल्स के ख़िलाफ़ है, हम किसी भी गेस्ट से ऐसे बात नहीं कर सकते काम के अलावा। वो दोनों ऐसे टेंशन में रहते, जब सोचती हैं इतने में वो दोनों मतलब ब्रेकफास्ट करके कॉल करके वो चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम रात का स्टे भी हम होटल में ही लेंगे, सॉरी रात का जो डिनर होगा वो हम होटल में ही लेंगे, बिकॉज मैंने पूरा दिन का पेमेंट किया है, उनका रात को कभी उसमें एडजस्ट को सुबह ही 10 बजे के बाद वापस का हैगा चेकआउट का टाइम, ताकि हम डिनर भी हम यही लेंगे, जब पेमेंट पूरी किए तो हम सब कुछ यहीं पे खाएंगे पिएंगे। फिर बोलते ठीक है सर, आपका जो टिफ़िन हैगा वो आपके ऑफिस में पहुंचा दिया जाएगा। कहते हैं कि ऐसे हमारी पॉलिसी नहीं है, बट चलिए ठीक है, हम आपके लिए कुछ अरेंज कर देंगे और आपका लंच डिनर यहीं पे हम कर देंगे। आप ऑफिस से कब आएंगे टाइम नोट करवा दीजिए, क्या कोई टी कॉफ़ी और जो भी चीज़ें चाहिए वो सब हम प्रॉपर आपको टाइम पे दे सकें विदाउट लेट और एक्सेट्रा। ऐसे ही वो लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं लंच और डिनर करके और फिर अपने अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए मयंक का ध्यान और पार्थ का दोनों का जो छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था वहाँ पे जाता है और वो सोचता है कि यार कितनी गलत चीज़ है कि लोगों ने मंदिर बना रखा है बट मंदिर की सफाई भी नहीं की ठीक से। वो मयंक पार्थ बोलता है कि एक बार पास में चल के देख के आते हैं, मंदिर है तो उससे सामने से जाना अच्छा भी नहीं है, एक बार चलते हैं। सुबह भी हम लोग नहीं आ पाए थे, बोलता है चलो एक बार होके आते हैं मंदिर के पास। तो मंदिर में ना थोड़ी तब बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कहेंगे बहुत गंदा था, हाँ थोड़ी धूल मिट्टी पड़ी थी, कुछ सूखे पत्ते वहाँ पे गिरे हुए थे, तो वो दोनों वहाँ पे सब हटाते हैं और उनके कपड़ों के ऊपर मंदिर की जो धूल वगैरह होती है ना, मंदिर की रज जिसे बोलते हैं, रज वहाँ की मिट्टी लग जाती है उनके कपड़ों पे। और वो लोग फिर हाथ मतलब माथा टेक के और वापस अपने रूम में आ जाते हैं और देखते हैं तो पानी आ चुका था उस टाइम पे। वो लोग फिर से पानी स्टोर कर लेते हैं कि अगर बाई चांस ना हो तो उन्होंने कुछ बर्तन में, कुछ बाल्टीज़ में, 2 बाल्टी थी वो बाल्टीज़ वगैरह भर लेते हैं और चेंज करके अब वो लेटने की तैयारी करते हैं। और नेक्स्ट डे उनकी छुट्टी होती है ऑफिस की, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे था या गवर्नमेंट हॉलीडे था इसलिए उनकी छुट्टी होती है, उनकी एक दिन का छुट्टी था। बोलती यार कल छुट्टी है और आज रात में एक बहुत अच्छी मूवी आई है, एक वेब सीरीज़ है, मैं वो देखूँगा पूरी रात। बात बोलता भाई तू देख ले बट मुझको तो अब नींद आ रही है और मैं सोऊंगा। ये बोलते ठीक है तू सो जा, सुबह नाश्ता बना लियो, उसके बाद मेरे को उठाइयो मत मगर जल्दी, मैं जब उठूँगा तब उठ के नाश्ता कर लूँगा। मैं देखूँगा पूरी रात कम से कम 2 वेब सीरीज़ तो मैं आज देख के सोऊंगा। पार्थ वेब सीरीज़ देखने में लगता है और मयंक सो जाता है। मयंक जैसे सो जाता है, पार्थ वेब सीरीज़ को देखते देखते उसको बाथरूम आता है, वो बाथरूम में जाता है, तब उसको फ्रेश होना, टॉयलेट जाना होता है, फ्रेश होना होता है। वो जैसे वॉशरूम की तरफ जाता है उसे लगता है कि वॉशरूम की तरफ कुछ चीज़ जैसे लेटी हुई है और किसी से टकरा के और मतलब उसके पैरों में कुछ लग रहा है अजीब सा, कि मतलब उसके पैर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुश करने पे, बहुत उठाने पे तब जाके आगे जा रहे हैं पैर उसके। उसके बाद जब वो बहुत कोशिश करता है कि उसके पैर थोड़े आगे, बड़ी मुश्किल से आगे जा रहे हैं, उसके बाद वो बहुत लाइट जला के और फिर देखता है नीचे, तो नीचे कुछ नहीं होता है और उसको लगता है कि हाँ जैसे पानी में है ना, पानी में हम जब चलते हैं तो बहुत थोड़ा प्रेशर लगता है पैरों को आगे बढ़ाने में, तो उसको भी ऐसा फील होता है। फिर वो लाइट बंद करके और फिर वॉशरूम में जाता है
फ्रेश होके वो जैसे ही आता है उसको अचानक से कमरे में बहुत गर्मी फील होती है। ये कह रहा है इतनी गर्मी तो नहीं थी और इतनी गर्मी कैसे लग रही, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब भट्टी जल रही हो कमरे में, इतनी गर्मी लगती है उसे जैसे भट्टी जल रही हो कमरे में। वो इतना ज़्यादा परेशान सा हो जाता है, इतनी जैसे भट्टी जल रही है, इतनी तेज़ गर्मी लग रही है और ये आराम से सो रहा है। रात के 3 बज चुके थे, वो वेब सीरीज़ देखता हैगा। उसे अचानक से बहुत बेचैनी छाने लगती है, पसीना छूटने लगता है और उसे लगता है कि उसके चेस्ट पे किसी ने बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया हो। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मयंक को उठाता हैगा, सही पार्थ को उठाता हैगा और वो नीचे जाते हैं। तब रूम खाली है, तब रूम लॉक करके बाहर जा रहे कि थोड़ी फ्रेश एयर मिलेगी तो अच्छा लगेगा। उसको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। जैसे ही वो घुटनों को महसूस होती है और वो वापस आते हैं रूम से, जब बाहर निकलते हैं और वैसे ही वो चलते कहते हैं कि यार नीचे आके काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है, वहाँ पे मुझे बहुत ऐसे घुटन हो रहा है और तब बहुत अजीब सा फील हो रहा है। वो लोग घूमते वहीं मंदिर के पास चबूतरा बना हुआ था एक छोटा सा, तो वहीं पे बैठ जाते हैं और बात करते और वो वहाँ पे कब सो जाते हैं उनको खुद पता नहीं चलता है। दोनों वहीं पे सो जाते हैं, लेट जाते, दोनों सो जाते हैं वहीं पे। दोनों वहाँ पे सो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही सोते हैं बहुत गहरी नींद में वो सोता और सुबह होती है। और जो विनय था, जब सोते हैं और उठ के अपने रूम में जाते हैं तो विनय अपनी विंडो से बोलता है, क्या हो गया, कल रात बाहर क्यों गए थे तुम दोनों रूम छोड़ के? क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब हो गई थी, कैसे तबीयत ख़राब हो गई थी? विनय पार्थ में सोचते हैं कि आपको कैसे पता चला कि तबीयत ख़राब हो गई थी, हम लोग रूम से बाहर गए। विनय बोलता है मुझको सब पता चल जाता है इस अपार्टमेंट में क्या हो रहा है। वो बोलता है यार हाँ बस ऐसे हो गया था, ठीक है। वो लोग फिर तैयार होकर ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से वापस आते हुए वो जो लेडी होटल में उनको सर्व करती थी फूड वगैरह, जो खाना वगैरह, वो लेडी उनको मिलती है शाम के टाइम पे। वो किसी काम से होटल से बाहर आई थी और वो उनको मिलती हैं, बाहर आई थी और उनसे मिलती हैं कि सर, वो बोलते हैं कि आप लोग वही हो जो होटल में दिखा? कि जी हाँ मैं वही हूँ। बोलते हैं कि मैं कब से सोच रही थी कि आपको मुझे कुछ बताना है लूसीफर अपार्टमेंट के बारे में। वो बताती हैं कि जिस अपार्टमेंट पे आप रह रहे हो ना, वो नॉर्मल नहीं है। वहाँ पे कोई कुछ महीनों से ज़्यादा कोई रह ही नहीं पाता। क्या कि ऐसा क्यों? अभी हमारे एक नेबर हैगा, विनय नाम का है, और वो तो 6 महीने से रह रहा है। बोलती है वो विनय जिंदा इंसान है ही नहीं। बोलती है वो मेरा भाई है। विनय कह रहे कि क्या विनय आपका भाई है और वो जिंदा इंसान नहीं? आप कैसी बातें कर रहे हो? कोई मुझे कुछ समझ में आ रहा है, प्लीज़ आप सीधा मुझे बताइए। वो लेडी बताती है जो लूसीफर अपार्टमेंट है, लूसीफर अपार्टमेंट वो एक भूतिया अपार्टमेंट है। उस पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। ताकि ये आज से नहीं, जब से उस अपार्टमेंट के जो कपल्स, जो फैमिली वहाँ पे रहती थी जिन्होंने बनवाया था, उनके बेटे की डेथ हुई वहाँ पे, उसके बाद से ही वो अपार्टमेंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का अड्डा बन गया। मतलब वहाँ पे भूतिया हरकतें बहुत होती हैं, भूतिया चीज़ें हैं। कहते हैं कि उनकी बेटी की जो आत्मा है वो वहाँ किसी को रहने नहीं देती है, सबको परेशान कर देती है। अगर कोई ज़बरदस्ती रहना भी चाहता है ना, तो उसकी कुछ दिन में मौत हो जाती है। क्योंकि मैं और मेरा भाई, हम दोनों के अलावा हमारा कोई नहीं था। हमारे पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और कुछ भी ना होने के पास हमारे पास हमारा घर भी नहीं था। जहाँ पे हम रहते थे पहले, वो भी रेंट का था। ना रहते हुए मेरे और मेरे भाई ने
सोचा कि अब हम बाहर चलेंगे और कोई जॉब वगैरह, क्योंकि मेरे भाई भी उस टाइम पे इतनी एज नहीं, तब कमाता नहीं था, वो पढ़ाई कर रहा था अपनी। रूम सस्ता होने के कारण हमने भी वहाँ पे ही रूम लिया और कुछ महीने, सिर्फ 2 से 3 महीने हुए थे और उनके साथ काफ़ी चीज़ें होती थी, मगर ज़्यादा पैसे ना होने के कारण और कोई अच्छी जॉब भी नहीं थी दोनों के पास, भाई बहन के पास, कि वो कोई अच्छा बड़ा रूम अफोर्ड कर सकते हैं। और काफ़ी पहले से ही वो काफ़ी ज़्यादा टेंस और परेशान थे, मतलब बहुत बुरा हुआ था उनके साथ। कहता है मेरे भाई की डेथ हो गई, ताकि उस आत्मा ने रात 12 बजे मेरे भाई को तड़पा तड़पा के मार दिया, ताकि बची मैं अकेली। और मेरे भाई की डेथ के बाद मैंने अकेले ही उनका सब कुछ, अंतिम संस्कार और फ्यूनरल वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद मैंने उस अपार्टमेंट को छोड़ दिया और जिस ब्रोकर से आपने रूम लिया है, वो ब्रोकर हर किसी को ऐसे ही सिर्फ पैसों की लालच में रूम दे देता है। और वहाँ के जो मालिक हैं वो भी कुछ करते नहीं है कि हाँ वो अपार्टमेंट सही हो जाए या कुछ प्रॉब्लम ना है उसमें। वो अपार्टमेंट तब से ऐसे ही चल रहा है। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप भी मेरे भाई की तरह हो, उस अपार्टमेंट को अभी छोड़ दीजिए। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी रूम अवेलेबल है, बट थोड़ा सा कॉस्टली है, बाकी वो सेफ़ है। फिर बोलता है कि तभी हमारे साथ ऐसे वो बताता है कि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई। कहा कि हाँ, कहा कि विनय मेरा भाई है, वो कुछ लोगों को दिखता हैगा, मैंने कभी नहीं देखा। मैं 2-3 बार गई हूँ उनको देखने के चक्कर में, बट मुझे कभी देखा नहीं उनको, ना उनके होने का मुझे कभी एहसास हुआ। बाकी लोग बताते हैं, कई लोगों से मैंने सुना है, जैसे आपसे सुना मैंने। क्या कि इसलिए मैंने होटल इसी के पास में मैंने फिर तब अपार्टमेंट के पास के ही होटल में लिया, क्योंकि मेरे भाई की मुक्ति नहीं मिली है मेरे भाई को, और वो इसीलिए आपको भेजता है ताकि मेरे को उसको मुक्ति मिले। ताकि एक पंडित जी हैं, उनसे बात की थी, उन्होंने बताया था कि तुम्हारे भाई का ऐसा ऐसा हैगा, मगर जिस दिन तुमको अपनी आँख से एक बार दिख जाएंगी उसकी आत्मा उनके भाई की, आप तभी उनके लिए कुछ कर सकती हैं। बता दी कि अभी तक मैंने देखा नहीं है, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको मुक्ति दिला पाऊँ। ये सब बताती है और वो वहाँ से फिर चली जाती है। अब वो दोनों बहुत टेंशन में हो जाते हैं कि यार, फिर बोलते हैं कि यार क्या पता ये ऐसे ही कुछ बोल रही हो, एक जिंदा इंसान पानी का क्या करेगा, वो मुर्दा इंसान पानी का क्या करेगा, उसने इनको पानी भी तो दिया। फिर बोलते हैं कि यार ये ऐसे ही बोल रही, चल। ये कहानी, इस कहानी का पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। पार्ट 3 के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए पार्ट 3 के लिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट संडे पार्ट 3 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वोट कीजिए पार्ट 3 के लिए।